नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग महान छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के विषय में संक्षिप्त रूप से जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1899 में बंगाल के या कहें वर्तमान पश्चिम बंगाल के महिषादल में हुआ था। हालांकि ये उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गढ़ा कोला, इस जगह का नाम है गढ़ा कोला, के मूल निवासी थे। इनके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी था, जो रियासत महिषादल के कोषाध्यक्ष थे। निराला जब मात्र 3 वर्ष के थे, उसी समय इनकी माताजी का देहांत हो गया। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं कक्षा तक महिषादल में ही हुई, परंतु इन्होंने बंगाल में ही रहकर अपने स्वाध्याय के द्वारा घर पर रहकर अध्ययन करते हुए स्वाध्याय के द्वारा संस्कृत, बांग्ला एवं अंग्रेजी भाषा का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी अच्छे अध्येता थे। मात्र 14 वर्ष की अल्प आयु में ही, चूंकि उस समय बाल विवाह, ये जिनको आज हम लोग एक कुप्रथा के रूप में जानते हैं, वो बाल विवाह उस समय पूरी तरह प्रचलन में था। तो कहता है कि मात्र 14 वर्ष की अल्प आयु में ही इनका विवाह मनोहरा देवी के साथ हुआ। परंतु दुर्भाग्यवश मात्र 5 वर्ष वैवाहिक जीवन व्यतीत करने के बाद ही सन 1918 में इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई और स्वाभाविक रूप से इसके बाद इनका पारिवारिक जीवन सुखमय नहीं रहा। इनके जीवन के दुखदायी क्षणों का अंत यहीं पर नहीं हुआ। इनकी प्रिय पुत्री सरोज की भी अकाल मृत्यु हो गई और इस घटना ने तो निराला को भीतर तक तोड़ दिया। बाद में इन्होंने अपनी उसी पुत्री को स्मरण करके एक सुंदर कविता की रचना किया, जिसका शीर्षक था सरोज स्मृति। सरोज स्मृति, जिसे आप अगली कक्षाओं में पढ़ सकेंगे। परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 को हो गई। जहां तक इनकी रचनाओं का प्रश्न है, तो निराला जी ने साहित्य क्षेत्र की कई विधाओं में अपनी लेखनी चलाई है, जैसे कविता, निबंध, उपन्यास, कहानी आदि आदि। हालांकि हिंदी साहित्य में इनकी ख्याति एक कवि के रूप में ही है। जहां तक इनकी रचनाओं की बात है, तो इन्होंने काव्य के रूप में अनामिका, परिमल, गीतिका, अपरा, नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास आदि इनके प्रसिद्ध काव्य रहे हैं। वहीं पर उल्का, निरूपमा, चोटी की पकड़ इनके द्वारा लिखे प्रसिद्ध उपन्यास हैं। कहानी संग्रह के रूप में इनकी रचनाओं के नाम है लीली, सखी और चतुरी चमार। प्रबंध की प्रतिभा इनके निबंधों का संग्रह है। इसके साथ ही समन्वय, मतवाला और सुधा जैसी पत्रिकाओं का
कुशलतापूर्वक इन्होंने संपादन भी किया था। निराला रचनावली के 8 खंडों में इनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। यदि हम इनके संपूर्ण साहित्य को एक साथ पढ़ना चाहें तो निराला रचनावली करके ये 8 भागों में बटी हुई ये पुस्तक है निराला रचनावली। काव्य सौष्ठव की बात है तो निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। तात्पर्य यह कि इनकी काव्य रचनाएं कई प्रकार की सामाजिक स्थितियों, परिस्थितियों आपस में समेटे हुए दिखाई देते हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र इनकी रचनाओं में उपस्थित दिखाई देते हैं। इनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाकारों में इन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। मुक्त छंद से तात्पर्य है बिना छंद की लिखी हुई कविताएं। जैसे आपने पूर्व में सूरदास और तुलसीदास की रचनाओं को पढ़ा है, आपने देखा था कि तुलसी या सूर ने अपनी कविताओं को छंदबद्ध कविताएं बना करके लिखा है। उन कविताओं को दोहा, चौपाई, पद आदि छंदों में लिखा है। ऐसी कविताओं को छंदबद्ध कविताएं कहते हैं। परंतु निराला ने सर्वप्रथम छंद के बंधनों से अपनी कविताओं को मुक्त किया और मुक्त छंद में लिखने लगे। हालांकि तत्कालीन साहित्य जगत में इन्हें इस प्रकार की रचनाओं के कारण विरोध भी झेलना पड़ा, परंतु इन्होंने अपनी कविताओं को छंद से मुक्त ही रखा और बाद में इनकी लोकप्रियता को देखते हुए बाद के कवियों ने भी इनका भरपूर अनुसरण किया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति इनकी कविता में जहां गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं पर शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार, घोर विरोध का भाव भी हमें दिखाई देता है। निराला ने अपनी कविताओं में गागर में सागर भरने वाले परिमार्जित तत्सम शब्दों का भरपूर प्रयोग किया, परंतु ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने अन्य प्रकार के शब्दों से परहेज किया हो। वे बोलचाल की भाषा को भी साथ लेकर चलते रहे। इनकी कविताओं में संगीतात्मकता की स्पष्ट अनुभूति होती है। कविता में पूर्ण प्रवाह दिखाई देता है। तो यह था निराला का एक संक्षिप्त परिचय, उनकी काव्यगत विशेषताएं, उनका जीवन परिचय। और अगले वीडियो में हम लोग इनकी रचनाओं के विषय में पढ़ेंगे, इनकी कविता को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।